Hello everyone, welcome to the mathematics class by AK Mishra guys. So today I am going to discuss about the very important question of exercise 1 2.2 of class 9th guys of the polynomial guys, and this session is very important for the CBSE 2021 student guys, and this is presented by me Asi said. And if you want to beat the COVID-19, so please stay home and stay healthy, and if you want to protect your family, community and society and your country, so please stay home and stay healthy guys, right? Sorry students, and we are working up for the taking the way to success and the education for better tomorrow guys, right? So without wasting your time, I am going to start the session guys, and if you are new on this channel, so please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for the upcoming session guys. Okay, so without wasting your time, I am going to start the session. First question is on the screen. So you have to find the value of the polynomial. The question is what guys? You have to find out the value of the polynomial guys. Okay, so the question is find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at, we are having the first question x is equal to 0, right? So we have to find out the value at 0, and we have to find out the value of this polynomial at minus 1 and at x equal to 2 guys. So this is the very simple question guys. Okay, तो यहाँ पे क्या करना है कि इस क्वेश्चन ऐसे हमारे पास, सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, ठीक है? तो सॉल्यूशन में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, पी एक्स इक्वल टू वी आर हैविंग 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ओके, ये हमारे पास दिया हुआ है. एवरीथिंग क्लियर? सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइज. ओके, एंड गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पी एक्स 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, तो ये जो टर्म्स है, तो सबसे पहले अगर फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x इक्वल टू 0 रख दूं, तो x इक्वल टू 0 अगर मैं रख देता हूं तो p0 का वैल्यू कितना होगा? p0 यहाँ पे 5 इंटू 0 और माइनस में आ जाएगा 4 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 3. ओके, तो यहाँ पे आ गया 0 माइनस 0 प्लस 3. ओके, तो इट विल बी द 3. तो फर्स्ट का आंसर आ गया यहाँ पे 3, राइट? ओके, सो गाइस अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. इसी तरीके से आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन, सारे लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो, चैट बॉक्स में पूरा आंसर फोड़ दो गाइस. ओके, ऑल राइट, मेनी स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर्स गाइस, सो प्लीज राइट थम्स अप. ओके, सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस. ओके, सो गाइस नेक्स्ट अगर सेकंड में बात करें तो इसके बाद यहाँ पे सेकंड के बारे में बात करें तो सेकंड में क्या है, x इक्वल टू हमारे पास है -1 बाई क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें -1 रखना है तो हमारे पास क्या है, x इक्वल टू -1, तो p -1 कितना होगा? तो जहाँ पे x है वहां पे -1 रखना है, 5 इंटू 1 गाइस, एंड फिर यहाँ पे रखेंगे 4 इंटू -1 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 3, राइट? और ये आ जाएगा -5, अगर -1 का स्क्वायर तो +1, तो ये आ गया आपका +1 इंटू 4, तो ये आपका 4 आ जाएगा. तो यहाँ पे आपका जो है एक मिनट गाइस, यहाँ पे -4 रहेगा. ओके गाइस, सो यहाँ पे आपका आ जाएगा -4 प्लस 3, तो -9 और +3 में अगर आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? -6. ओके, सो एवरीथिंग क्लियर. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू 2. तो देन हम लोग P2 के जगह पे अगर x की जगह पे 2 रख देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर एंड प्लस में आपका आ जाएगा +3. तो 5 इंटू 2 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये आ जाएगा 10 और फिर यहाँ पे -4 इंटू कितना आ जाएगा, 4 इंटू अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 इंटू 4 4 जा 16. ओके, सो इट विल बी द 16 गाइस. सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फिर यहाँ पे लिख दे सकते हैं 10 माइनस 16 प्लस 3, तो यहाँ पे 10 माइनस यहाँ पे आ गया 10 प्लस 3 13 माइनस 16, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा -3. तो फर्स्ट का आंसर आ गया आपका, फर्स्ट का आंसर आया आपका 3, दूसरा का आया -6 और तीसरा का आ गया -3. सो दिस ऑल आर द आंसर गाइज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स व्हाट आई एम सेइंग? सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइज. ओके, राइट, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स. राइट, आर यू गेटिंग? चलो
अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे y पी वाई दिया हुआ है ये इक्वेशन में, यहाँ पे आपको एक बार x के जगह पे 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है। चलो इसमें भी रख के देख लेते हैं। जब p 0 रखेंगे तो x की जगह पे 0, तो जहां जहां यहाँ पे y है तो y की जगह पे 0 रखेंगे, तो जहां पे y है वहां पे 0 रखो, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो यहाँ पे ये आ गया 1। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 1 के बराबर होगा। दूसरा में अगर मान लो यहाँ पे y की जगह पे 1 रख देता हूँ, तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? जहां पे y है वहां पे 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये प्लस माइनस कट गया और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे इसका 1 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो 0 भी 1 आया और आपका प्लस 1 भी 1 आया। दूसरा में अगर हम लोग बात करेंगे 2 अगर रख लेते हैं यहाँ पे, तो 2 जब रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एंड माइनस 1 प्लस 1, तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली आप इसका लिख सकते हो आंसर 4। ओके, right? Everything clear? Everything clear? So please write thumbs up in the chat box, guys, and please give me the high five on the screen. Okay, right? Okay, so thank you so much, guys. Okay, चलो अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी P0 और P1 एंड P2 निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जहां पे T है वहां पे 0 रख दो, जहां पे T है वहां पे 1 रखना है, जहां पे T है वहां पे आपको 2 रखना है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग P0 निकालना। ठीक है, तो 0 में तो सब टर्म आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 का क्यूब, तो यहाँ पे सिर्फ इसका आंसर 2 होगा क्योंकि ये 0 हो गया, 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे ये टोटल टर्म 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, फिर 0 का क्यूब भी 0 हो गया, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो इसके बाद P1 निकालना है, तो जहाँ पे T है वहां पे 1 रख दो, तो 1 जब रखेंगे हम लोग, राइट, तो जब 1 रखेंगे तो इस कंडीशन में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस कितना आ जाएगा 1, फिर इसके बाद रख देते हैं 2 इंटू 1 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 का क्यूब, राइट। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 कितना आ गया यहाँ पे 2 प्लस 1 3 एंड प्लस 2 एंड माइनस 1, ओके 3 प्लस 2 5 एंड माइनस 1 4, so it will be the correct answer guys, okay, right? Everything clear? So please write yes in the chat box, okay? अब P2 निकाल लेते हैं, तो T जहां है you have to put the value of T equal to 2, right? Okay, so now I am going to put the T equal to 2, so 2 plus 2T square, so we can write here the 2 का square instead of T square minus T का power 3, it means 2 का power 3, because we know that we have to find out the P2, so we can put the value 3 instead of T guys, right? अब यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया प्लस 2 हो गया एंड प्लस में अगर 4 2 जा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा -8, तो 8 8 कैंसिल हो गया और ये कितना आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 4, राइट? सो एवरीथिंग क्लियर, राइट? सो वी विल गेट द ऑल द आंसर गाइस, ओके। सिमिलरली आप इसका निकाल लेना, 0 का 0 1 का 1 2 का 8 निकाल लो। यहाँ पे जल्दी से सारे लोग क्वेश्चन का आंसर कर दो, दिस ऑल क्वेश्चन आर डक्स फॉर यू गाइस, राइट? सो ये सारे क्वेश्चन तो विद इन 5 सेकेंड आप सॉल्व कर सकते हो, आई नो इट। सो P0 निकालोगे तो x क्यूब, तो x के जगह पे 0 रखोगे तो 0 का क्यूब 0, तो यहाँ पे पहला का आंसर आ गया। दूसरा का आंसर निकालोगे अगर x के जगह पे 1 रख लेते हो तो 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब कितना आ गया 1 आ गया, तो ये भी आपका आंसर हो गया। दूसरा अगर p के जगह पे अगर x के जगह पे 2 रखते हो तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना आएगा 2 का क्यूब वी नो दैट 8, so 8 will be the correct answer for this question, okay? So everything clear, so please write yes in the chat box, okay? चलो अब यहाँ भी उसी तरीके से करना है, अब यहाँ भी P0 निकालना है P1 निकालना है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। P0 निकालेंगे तो 0 जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1, दूसरा में आ जाएगा 0 प्लस 1, ओके। अब 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1, तो ये आपका आ गया -1। दूसरा में अगर p इक्वल टू 1 रख लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1। अब यहाँ पे देखो ये तो आपका 2 आया, ये तो 2 आया, लेकिन ये 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, 0 इंटू 2, अब ये कितना आ जाएगा 0, राइट? अब दूसरा जो है p x के जगह पे 2 रखना है तो 2 रख लेंगे, तो 2 माइनस 1 और दूसरा में आ जाएगा 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 1 और 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, तो 1 इंटू 3 आपका कितना आ गया 3 आ गया, राइट? तो एक आंसर आपका आ गया -1,
एक आंसर आपका आ गया 0 और एक आंसर आ गया हमारा 3, राइट। ओके, चलो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। क्वेश्चन में ये बोला गया है, ठीक है, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे को जो है, मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, आपको किसी भी बुक का कोई भी डाउट है, राइट, डाउट है, आप मेरा ये नंबर लिखो 8603321238, ठीक है, उस पर मैं एक ग्रुप बना चुका हूँ, या फिर आप मेरा फेसबुक ग्रुप सर्च करना, मैथमेटिक्स क्लासेस बाय ए के मिश्रा। अगर इस पे भी अगर आपको दिक्कत है, फेसबुक नहीं चलाते हो, तो आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई कर सकते हो। वहां पे आपको क्लासेस की वीडियो पर डे और आपको जो भी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स होता है वो सारा चीज वहां पे आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सारे चीज के लिए आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन में कभी भी फंसो, आप मेरे को 24/7 मैसेज कर सकते हो, ठीक है, राइट। मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूंगा, और हेल्प आपका ऐसा नहीं है कि 2 दिन के बाद होगा, आपको जो है विद इन व्हाट गाइस, मैक्सिमम आपका टाइम लगेगा 12 आवर्स, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में या फिर मेरे पास भी टाइम की थोड़ी कमी होती है, तो आपको 12 घंटे के अंदर जो क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन, कितनी भी कोई किसी भी टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, चलो, एवरीथिंग क्लियर, ओके, राइट। अब इतना समझ में आ गया गाइस। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x+1 और x इक्वल टू है हमारे पास -1/3। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। यहाँ पे क्या ये वैल्यू जो है इसका 0 है। अब यहाँ पे मैंने पहले ही पिछले ही क्लास में आपको बताया था कि यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल का में जो वेरिएबल दिया हुआ है उसका ऐसा वैल्यू जिसपे वो 0 आ जाए, तभी हम लोग उस वैल्यू को, उस वेरिएबल का वैल्यू को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे देखो पी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है 3x+1। अगर इस x इक्वल टू -1/3 जब x के जगह पे पुट करते हैं, अगर वो पी एक्स 0 आ जाए, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि बिल्कुल ये इसका 0 है। तो वेन x इक्वल टू -1/3 देन p -1/3 हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 इंटू -1/3 जब इसको निकाले, ये आपका +1 हो गया, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका -1 +1, ये दोनों कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे बिल्कुल आ गया। तो सिंस हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं गाइस, सिंपली आप एकदम अच्छे तरीके से बोल सकते हो, since p -1/3 is equal to 0, so x equal to -1/3 is the zero of px equal to 3x+1। तो यही आपका, मैं बार बार इस लाइन को नहीं लिखूंगा, आपको यहाँ पे देख लेना, ठीक है, इसी तरीके से। तो इसी तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो अगर मैंने x का वैल्यू 0 तभी होगा, x के वैल्यू को 0 तभी कंसीडर करेंगे जब उसका वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में रखा, अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो उसको बिल्कुल बोलेंगे कि वो इस इक्वेशन का 0 है, अदरवाइज हम उसको 0 कंसीडर नहीं कर सकते हैं, राइट। एवरीथिंग क्लियर, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। ओके, चलो अब इसके बाद सेकेंड यहाँ पे आ गया, x इक्वल टू कितना है, 4/5 है। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका टर्म है x इक्वल टू 4/5। पी एक्स इक्वल टू क्या है, पी एक्स इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 5x - 5, और x इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू कितना है, 4/5। अब ये चेक करना है कि क्या ये इस इक्वेशन का रूट्स है। जब अगर हम लोग यहाँ पे 4/5 पुट करें x के जगह पे, तो ये 0 आ जाना चाहिए। 5 इंटू 4/5 और -5, 5 से किया तो यहाँ पे 5 से तो 5 कट गया, ये कितना आ गया, 4/4 - 5, तो यहाँ पे ये आ गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे सिंस
P4/5 is not equal to 0, so x equal to 4/5 is not a 0, not 0, आप यहाँ पे लिखोगे not 0 of this polynomial of px equal to what guys, 5x minus 5। अगर ये 0 होता, अगर ये टर्म अगर आपका 0 के बराबर आ जाता तो बिल्कुल आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो बिल्कुल ये क्या पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल आपका जीरोस है। मतलब ये जो वैल्यू है x का जो 4/5 था वो आपका, उसको हम लोग 0 में कंसीडर कर लेते हैं। एवरीथिंग क्लियर? ओके ओके ओके, so everything clear, so please write yes in the chat box guys। okay, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है। तो मैंने बताया था पिछले सेशन में भी कि जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उस कंडीशन में उसका जो यहाँ पे जो टर्म होता है, इसका जो रूट्स होता है वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल डिपेंड्स ऑन व्हाट गाइस, डिपेंड्स ऑन द degree of the polynomial। degree means highest power of the variables that is present in the polynomial। okay, अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले तो इसका तो रूट 2 होगा। अब यहाँ पे px इक्वल टू कितना बोला गया है, px इक्वल टू यहाँ पे बोला गया है x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब x इक्वल टू 2 वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1। ये दोनों चेक करना है क्या ये रूट्स है, तो दोनों का वैल्यू 1/1 करके पुट करेंगे। p1 पुट किया तो क्या आया, 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 स्क्वायर 1 और फिर माइनस 1, ये दोनों कट के कितना आ गया, 0 आ गया। जब p माइनस 1 भी रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो ये दोनों कट के भी 0 आ गया। अब यहाँ पे सिंस p1 is equal to p minus 1 and both is equal to 0, right? So we can conclude that what we can conclude that guys, we can conclude that what we can conclude that guys, यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि ये जो है आपका जीरोज है, तो यहाँ पे 1, we can conclude that 1 and minus 1 are the zeros of given polynomial guys, right? तो यहाँ पे आप इसको लिख लेना। ओके, सो इस क्वेश्चन का जल्दी से सॉल्व करो, आप इसका स्टेटमेंट लिखो, ठीक है। ओके गाइस, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। ओके, राइट, एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स गाइस। चलो, तो ये आपको समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, वी कैन कंक्लूड दैट, व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट गाइस, तो सिंपली यू कैन से दैट व्हाट यू कैन कंक्लूड दैट कि 1 and minus 1 are zeros of px and px is equal to, you can write here x square minus 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका जीरोज है। तो ये हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, राइट? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो, राइट? ओके, 1 मिनट, ठीक है। चलो, थोड़ी सी बीच में डिस्ट्रैक्शन आ गई थी गाइस। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है उसको हमको चेक करना है कि यहाँ पे जो है इसका भी ये रूट्स दिया हुआ जो रूट्स है वो सही है या नहीं है। अब यहाँ पे px इक्वल टू कितना दिया हुआ है, px इक्वल टू आपके पास दिया हुआ है x प्लस 1 एंड दूसरा है x माइनस 2, राइट? अब यहाँ पे दो वैल्यू है, x पे चेक करना है कि x इक्वल टू माइनस 1 पे ये क्या इसका वैल्यू जो है आपका होगा 0 होगा या फिर नहीं है, मतलब ये जो है दो इसका 0 है या नहीं वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले p माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 प्लस 1,
राइट। और यहाँ पे भी लिखेंगे -1 -2, तो ये तो -3 होगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 × 3 -3 लिखेंगे, तो ये तो कंटिन्यूसली 0 आ गया, तो बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कि -1 इसका रूट होगा। दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे x के जगह पे 2 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 + 1, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 - 2, राइट। सो 2 - 2 0 हो गया, और यहाँ पे 3 × 0 आ गया, तो ये भी आपका 0 हो गया। तो इस कंडीशन में आप डायरेक्टली यहाँ पे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे ये जो टर्म है, अगर समझ में आ गया तो कमेंट सेक्शन में यस लिख देना, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बोल सकते हो यस, 2 -1 एंड 2 आर द रूट्स जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल गाइस, राइट। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 0 बिल्कुल ऑफ कोर्स होगा, तो 0 होगा। यहाँ पे आप बोल सकते हो 0, अगर इसका वैल्यू रखोगे तो x स्क्वायर का जो है 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ पे जो है 0 आ गया, बिल्कुल ये भी आपका 0 होगा। यहाँ पे -m/l, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, p -m/l अगर रखोगे तो ये 0 आना चाहिए। अगर -m/l अगर 0 आ जाता है तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, तो l हो गया, इनटू में -m/l होगा, और फिर प्लस में m होगा। जब इसको क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद क्या हो जाएगा, -m + m। अब ये दोनों कट के कितना आ गया 0, तो बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कि यस, इट इज द रूट ऑफ द दिस पॉलिनोमियल गाइस, राइट। चलो, इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे px के बारे में। तो px इक्वल टू है 3x² - 2, 3x² - 1। अब यहाँ पे दो रूट दिया हुआ है, दोनों का वैल्यू चेक करेंगे। अब सबसे पहले p का वैल्यू अगर मैं रख दूं यहाँ पे, कौन सा वैल्यू, -1/√3। अब -1/√3 अगर इसमें पुट कर देता हूँ तो 3 × -1/√3 का होल स्क्वायर, राइट, और ये हो गया -1। अब यहाँ पे इसका वैल्यू अगर पुट करोगे तो 3 × 1/3 -1, ये एक कट के आपका आ गया 1, तो 1 - 1 कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। दूसरा वैल्यू अगर पुट करोगे 2/√3, तो इसका वैल्यू जो है 2/√3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2/√3 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर और -1। अब यहाँ पे देखो ये तो है 3 इंटू ये कितना आ जाएगा 4/3, और यहाँ पे आ गया -1। अब यहाँ पे देखो ये तो कट जाएगा, लेकिन 4 - 1 3 नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इस कंडीशन में कि ये तो रूट है अंडर -1/√3 जो है ये रूट है, लेकिन 2/√3 जो है वो इसका रूट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू पुट करने के बाद ये पॉलिनोमियल 0 नहीं हो रहा है। अगर पॉलिनोमियल अगर 0 हो जाता है तभी हम लोग उसको 0 में कंसीडर करते हैं, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स लास्ट। चलो, अब यहाँ पे बात करेंगे कि क्या ये है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर लो px, तो x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2, 1/2 पुट करो, 2 × 1/2 जब इसमें रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आपका +1 है, तो यहाँ पे 1 + 1 कितना आ गया, 1 + 1 2 के बराबर आ गया, तो ये आपका नॉट इक्वल टू 0 है। तो बिल्कुल आप इसको बोलोगे कि नहीं, नो इट इज नॉट अ 0, तो x इक्वल टू 1/2 इज नॉट 0, ठीक है। सिंपली आप इसको लिख सकते हो, राइट। चलो, अब इसमें क्वेश्चन में क्या है कि आपको जीरोज निकालना है, तो जीरोज निकालना तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे पॉलिनोमियल जिस पे 0 आ जाए, तो पॉलिनोमियल मतलब px जो है वो 0 के बराबर ले लो, तो px इज इक्वल टू 0, तो px का वैल्यू कितना है, x + 5 इज इक्वल टू 0, और जब x + 5 0 हो गया तो x का वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे 5, अगर इस साइड में भेजेंगे तो -5, तो यही हो गया। x का वैल्यू अगर तुम यहाँ पे -5 रख लोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको इसी तरीके से निकालना है। मतलब हम लोग जो पढ़े हैं उसी को अप्लाई करेंगे। px इज इक्वल टू 0, तो वो वैल्यू 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे निकालेंगे कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जिसपे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो px इज इक्वल टू 0, इसका मतलब x + 5 भी 0 के बराबर होगा, जब px x + 5 के बराबर है तो, राइट। जब px किसके बराबर है, x + 5 के बराबर है, तो जब px इज इक्वल टू 0 हो गया तो x + 5 भी 0 के बराबर होगा, तो x का वैल्यू इसके अकॉर्डिंग अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -5 इधर चला जाएगा तो -5 आ जाएगा, ठीक है। +5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, राइट। एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। सेकंड क्वेश्चन वही है। दूसरा मैंने एक और प्रोसेस बताया था, अगर पॉलिनोमियल आपके पास px इक्वल टू ax + b के फॉर्म में है, तो अगर वहां पे अगर रूट्स अगर आपको निकालना है x का वैल्यू, तो आप डायरेक्टली क्या करो, -b/a कर दो, बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, इसको इसी कॉन्सेप्ट से बना लेते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, a की जगह पे 1 है, a की जगह पे 1 है, और b की जगह पे क्या है, -5 है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर x का वैल्यू कितना होता है, -b/a होता है, तो -5
और फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो माइनस माइनस 5 अगर करोगे तो यहाँ तो 5/1, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, अदरवाइज अभी मैंने जो प्रोसेस बताया उससे भी निकाल सकते हो। px इज इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, px इज इक्वल टू 0 मतलब x माइनस 5 भी 0 के बराबर होगा, और जब x माइनस 5 अगर 0 होगा तो x आपका किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। 5 माइनस 5 को इधर भेज दोगे तो 5 प्लस 5 हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो आई होप सारे लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैट बॉक्स में पूरा एकदम कमेंट करके भर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट्स और भी बच्चों को मिल सके और वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सके। अब पी एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 5 है। अब यहाँ पे दो कंडीशन मैंने बताया, दो प्रोसेस से बना सकते हो। अगर पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है तो उस कंडीशन में अगर x का वैल्यू अगर आपको निकालोगे तो माइनस बी बाई ए आना चाहिए, माइनस बी बाई ए के बराबर आना चाहिए। अगर ये अगर है तो इस कंडीशन में ये आप ऐसे डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, राइट। सो एवरीथिंग क्लियर, सो प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। तो माइनस बी बाई ए इस फॉर्मूला पे भी बैठा सकते हो। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस फर्स्ट मेथड, राइट। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपका पी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2x प्लस 5। तो a की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, और 5 की जगह b की जगह पे 5 है, तो x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, -5/2। तो इट विल बी द करेक्ट आंसर। अदरवाइज ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा हम लोग जानते हैं कि x का जीरोस अगर निकालना है कोई भी पॉलिनोमियल का, तो वो कब हम लोग निकालेंगे, जब उसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। जब इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, इसका मतलब 2x प्लस 5 अगर दिया हुआ है पॉलिनोमियल तो उसका भी वैल्यू 0 के बराबर होगा। जब इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा तो इस प्लस 5 को इधर भेजेंगे तो -5, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/2। सो इट विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोनों तरीके में से जो आपको सिंपल लगे आप उस तरीके से बना सकते हो, राइट। ओके, चलो अब ये क्वेश्चन भी देख लो, सेम प्रोसेस है। अब यहाँ पे इसको जो है 0 के बराबर ले लो, पी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3x इज इक्वल टू प्लस 2 एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/3 हो गया, करेक्ट आंसर। चलो अब यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो पी एक्स इक्वल टू 0 कब आएगा, जब x 0 होगा। तो यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0/3। और कोई भी चीज़ का 0 अपॉन एनीथिंग कुछ भी होता है तो आप डायरेक्टली उसको 0 कंसीडर कर सकते हो। तो x इक्वल टू आप इसको 0 कंसीडर कर लो। ओके, सो राइट गाइज, एवरीथिंग क्लियर। अभी आप सॉरी, अब क्वेश्चन में ये बोला कि पी एक्स इज इक्वल टू, क्या बोला है कि ए एक्स है जिसमें a आपका 0 नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में बताइए कि इसका x का वैल्यू क्या होगा, राइट। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल ऑफ यू गाइस। ओके, सो गाइस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यहाँ पे क्या करो कि अगर पी एक्स जो है अगर रूट्स निकालना है, इसका मतलब वैसा x का वैल्यू लेना होगा ताकि जिसपे वो 0 के बराबर होगा। अब ये 0 के बराबर कब होगा, जब पी एक्स 0 के बराबर है, इसका मतलब ए एक्स भी इसका 0 के बराबर होगा। और ए एक्स जब 0 के बराबर हो गया तो x इक्वल टू ये a को इस साइड भेज देंगे तो 0/a हो जाएगा। और 0/a ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 0 के बराबर होगा, क्योंकि 0 अपॉन एनीथिंग, 0 के नीचे कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, वो 0 के बराबर ही होता है, राइट। ओके, ठीक है, चलो, राइट, एवरीथिंग क्लियर, everything clear, so please write yes in the chat box guys. Okay, and this is the last and important question for all of you guys. अब यहाँ पे देखो, इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप का बहुत ही डक सूप वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन का टफनेस आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज में पड़ेगा। तो इसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा वो सेशन में मत भूलिएगा। कॉन्सेप्ट पहले देता हूँ, देन आफ्टर आपका स्टार्ट मैं क्वेश्चन को करता हूँ, सारे क्वेश्चन को भी कराऊंगा। इसके बाद जब ये बुक आपका कंप्लीट हो जाएगा, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट द आर.एस. अग्रवाल, उसके बाद आर.डी. शर्मा। और जो भी अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं सारा बुक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू क्या है, हमारे पास सी एक्स प्लस डी है, जिसमें सी जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ पे इसका हमको क्या निकालना है, जीरोज निकालना है। जीरोज एक्स का वैसा वैल्यू जिसपे जो है वो आपका पी एक्स 0 होता है। तो पी एक्स जब 0 के बराबर, हम लोग मान लेते हैं कि पी एक्स जो है 0 के बराबर है, तो सी एक्स प्लस डी भी 0 के बराबर होगा। और जब सी एक्स प्लस डी 0 के बराबर होगा तो यहाँ पे डी को इधर भेज देंगे तो माइनस डी आ जाएगा। और माइनस डी आ गया तो फिर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -d/c। बस खत्म। और आज का ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट। बाकी का पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में गाइस। आई होप आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर सब कुछ समझ में आ गया, कमेंट सेक्शन में क्या करो, यस लिखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर ठोक दो। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों तक, ताकि इसका बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है क्लासेस नहीं मिल पा रही है अच्छे से।
और यहाँ पे बहुत जल्द ही आपको बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मिलने वाली है, और क्लासेस कंटिन्यूसली अभी 9 से लेकर 12 तक का। और एक और गुड न्यूज है, एनटीएससी का भी क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका गोल एनटीएससी है, जो क्लास 10 के स्टूडेंट दे सकते हैं, अगर आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं कि एनटीएससी होता क्या है, तो इसके लिए चैनल पे बने रहें। कल आपको एनटीएससी पे पूरा मैं अच्छे से एनालिसिस करके वहां पे बताऊंगा कि पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस उसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कैसे क्या क्या क्राइटेरिया है, उसमें जो बच्चे उसको क्वालिफाई करते हैं तो उनको क्या क्या मिलता है बेनिफिट। ठीक है, 2 लेवल पे होता है, एक स्टेट लेवल पर और एक जो होता है सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, तो वो सारा चीज हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो कल का सेशन हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग सेशन गाइस, बिकॉज आई एम टीचिंग on this channel 9 to 12 mathematics and 9 10 science, as well as I am taking the class of IIT JEE and mains for math guys. Okay, ठीक है, तो everything clear, so please write yes in the chat box. Okay, okay, so all right guys, so see you in the next class. Thank you, bye bye, take care, best of luck, thank you.